हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। देखिए, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सपोर्ट कीजिए एक दूसरे का, चैनल का नहीं, एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए भाई। जिससे जो समझ आ रही है, जिसका जो समझ है, एक दूसरे से शेयर करके आप एक दूसरे की मदद करें। और यहाँ पर जो बहाली की प्रक्रिया की चर्चा हो रही है, ये बीपीएससी तैयारी 2 की हो रही है। ये एक ऐसा परीक्षा है जिस परीक्षा में कक्षा 1 से लेकर 12 तक की, जी हाँ, कक्षा 1 से 12 तक की हम यहाँ पर वैकेंसी को देख पा रहे हैं। अपने आप में एक इतिहास है जो कि पिछली वैकेंसीज में रखा गया। 1 लाख से भी ज्यादा पदों की बहाली करवाई गई और वहां पर लाखों छात्रों ने फॉर्म भरा और लगभग 50% लोगों का वहां पर चयन हो चुका है। जो सीटें वहां पे बची हैं, उन सीटों को इस बहाली में जोड़ा जा रहा है। यानी कि एक और इतिहास बिहार सरकार रचने जा रही है। जी हाँ, ये 1,22,000 लगभग टोटल सीट हो चुके हैं पुरानी वैकेंसीज को जोड़कर। अब इसमें कितने छात्रों का चयन किया जाएगा, कितने लोगों को रिजेक्ट किया जाएगा, ये देखने योग्य बातें हैं। लेकिन एक आवाज उठ रहा है यहां पर कि सीटेट अपियरिंग को मौका दिया जाए, सीटेट अपियरिंग को मौका दिया जाए। तो इस पर हम क्या कहना चाहेंगे आयोग से, सरकार से? क्योंकि आयोग ने तो यह स्पष्ट कर दिया है कि हम सीटेट अपियरिंग को नहीं लेने जा रहे हैं इस बार। जो भी लोग पास हैं वो लोग आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन छात्र यहाँ पर उनसे इस रिएक्शन से खुश नहीं थे उनके, तो वहां पर उन लोगों ने दरवाजा सरकार का खटखटाना शुरू किया। बहुत सारे छात्र पटना पहुंचे, सचिवालय भी गए, शिक्षा मंत्रियों से भी मिले, शिक्षा विभाग में भी गए, अपनी अर्जी डाली है और बिल्कुल संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को रख रहे हैं। तो जब ऐसी चीजें होती हैं तो बिल्कुल एजुकेशन की एथिक्स आपके साथ था, है और आगे भी रहेगा। और हम सरकार से मांग करते हैं कि सीटेट अपियरिंग वाले छात्रों को इसलिए मौका दिया जाए क्योंकि हो सकता है कि इस बहाली की प्रक्रिया का रिजल्ट आते आते लेट हो जाए। लेकिन यहां पर आयोग कहीं अगर 2 महीने के अंदर यह बहाली की प्रक्रिया को पूरी कंप्लीट कर लिया और काउंसलिंग करवा लिया तो फिर मुश्किल खड़ी हो जाएगी सीटेट अपियरिंग वाले छात्रों के लिए। लेकिन अगर यह बहाली की प्रक्रिया लगभग 10 या 15 दिन कुछ डिफरेंसेस बन रहे हैं, तो अगर सरकार रुकती है, आयोग रुकती है, तो इनको भी मौका दे देना चाहिए। नहीं तो सरकार की जिम्मेवारी यहां पर जो है आयोग ने ठानी है, क्योंकि वो कमीशंस हैं और उनको बोला गया है आचार संहिता जो कि इलेक्शन से पहले आता है, उससे पहले हमें ये बहाली की प्रक्रिया कंप्लीट करा लेनी है। तो आचार संहिता शायद फरवरी में लग जाए, है ना। तो ये जो सीटेट जो एग्जाम होने वाला है ये जनवरी महीने में आने वाला है और जनवरी के लास्ट वीक में होने वाला है, क्योंकि इस बहाली को पहले करवा लेना चाहिए था। जो हमारा केंद्र सरकार का ये सिस्टम कहता है, तो इस बहाली को थोड़ा और पहले करा लेते और रिजल्ट जो है जनवरी में ही अगर दे देते तो शायद ये छात्र जो है बिहार की बहाली की परीक्षा में पार्टिसिपेट कर पाते। लेकिन वहां से भी कुछ सपोर्ट नहीं मिला और अब यहाँ पे जो है इसी चीज को देखते हुए बीपीएससी ने तय कर लिया कि इनको मौका हम नहीं देंगे। लेकिन छात्र कहां मानने वाले हैं? छात्र पहुंच गए सरकार के पास, आयोग के पास, वहां पर गए, अपना बातों को रखा है, एक वहां पे अर्जी डाली है और उसके ऊपर लगातार मांग कर रहे हैं। तो अगर उनको मौका मिलता है तो रिस्क बस इतना है कि अगर ये बहाली की प्रक्रिया आपके 2 महीने के अंदर कंप्लीट करा ली गई तो शायद आपका मौका जा सकता है, आपका पैसा भी जा सकता है, आपका समय भी बर्बाद हो सकता है। तो ये चीजें हैं। लेकिन आयोग से हम विनती करेंगे, सरकार से विनती करेंगे कि प्लीज अगर संभव है तो जरूर सीटेट अपियरिंग को यहां पर मौका दिया जाए। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं हम बीपीएससी के उस बहाली की प्रक्रिया के बारे में जो कि कक्षा 1 से 5 में निकाली गई है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूं एक पुस्तक के बारे में। जो भी छात्र देखिए कक्षा 1 से 5 के लिए आवेदन कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए मैंने एक यहाँ पे बुक रिकमेंड कर रहा हूं। ये बुक है आपके किरण पब्लिकेशन का, जो कि कक्षा 9 से 12 के लिए अपडेट किया गया है, सामाजिक विज्ञान के लिए। ये पुस्तक ले सकते हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी, एससीईआरटी से संबंधित वो सारे एग्जाम के पैटर्न वाले क्वेश्चन जो कि समाहित किया गया है इसमें, और साथ ही साथ यहाँ पर देखिएगा तो एग्जाम पैटर्न के आधार पे यहाँ पे टोटल क्वेश्चन सेट करके दिए गए हैं। साथ ही साथ एक चीज और अपडेट कर दूं कि टोटल इस बार जो है ना आपका एग्जाम 150 मार्क्स का होने वाला है। तो इस पुस्तक की मदद से शायद आपको एग्जाम की तैयारी में इस 15 से 20 दिन में, क्योंकि अब क्या करना है कि आपको प्रैक्टिस करना है। अब बुक पढ़ने बैठिएगा तो शायद कहीं ना कहीं देर हो जाएगा। तो इसी तरह हर एक क्लास का मैं बुक आपको रिकमेंड करता रहूंगा, तो आप जो है उस पुस्तक को खरीद लीजिएगा। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में डाल रखा है, तो आप लोग वहां से भी जाके इसको परचेस कर सकते हैं। यहां पर चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज चीजों को बांटकर आपका बुक में दिया गया है एमसीक्यूज वगैरह, आप उसे चेक कर सकते हैं। फिलहाल ये तो बात हो गई पुस्तकों की, लेकिन योग्यताओं के बारे में चलते हैं
और आज हम बात करेंगे कक्षा 1 से 5 की भर्ती को लेकर कितने पद जोड़े गए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद योग्यता क्या है, सिलेबस कहाँ मिलेगा सर हमें, और डीएलएड पास नहीं है तो क्या हम आवेदन नहीं कर सकते हैं, या अदर स्टेट के हैं तो क्या हम आवेदन नहीं कर सकते हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कल एक नोटिफिकेशन आता है दोस्तों, ये इस नोटिफिकेशन में कहा जाता है कि जो भी छात्र, अब देखिए इसको आवेदन कैसे करेंगे आप लोग, क्योंकि यहां पे कहा गया है कि आपको जो है आवेदन करने की तिथि 1 से 5 के लिए बात हो रही है, यहाँ पे 16 तारीख से यानी कि कल से शुरू हो रहा है और 25 नवंबर तक ये होगा। इसमें जो है आपको बता दें कि डेट बढ़ने की संभावना नहीं है, ये अविस्तारणीय है। इसी बीच में आपको इसका फॉर्म भी भर लेना है। तो कल मैं आपको इसका फॉर्म भर के भी बताऊंगा कक्षा 1 से 5 के लिए। स्टेप बाय स्टेप चीजों को देख लीजिएगा कि फॉर्म को कैसे भरना है, तभी आप उसको देखकर ही फॉर्म को आवेदन कीजिएगा दोस्तों। दूसरी चीज यहां पे बोला गया है, जो छात्र, जैसे कि बहुत सारे ऐसे विभाग हैं, SC ST विभाग है, EBC BC विभाग है, उनकी वैकेंसी जोड़ी गई है। तो खासकर तब जोड़ी गई वैकेंसी को जब वैकेंसी का यहां पर छात्रों ने फॉर्म भर के पेमेंट कर दिया था। अब वो छात्र उस पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, तो आपको जो है जाना होगा अपने BPSC वाले सेक्शन पे, अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे जाइएगा। यहां से क्लिक करके आप पहुंच जाइएगा कहां पे, इस डैशबोर्ड पे लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करके डैशबोर्ड पे आ जाइएगा। अब यहां पे जो है एक आपको ये लिंक दिख रहा है, ये लिंक जो दिख रहा है ना, यहां से इस लिंक के जरिए आपको क्या करना है, अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना। लेकिन आपको 1 to 5 का यहां पे लिंक दिखेगा और एक वेलफेयर डिपार्टमेंट का भी लिंक दिखेगा, है ना, वेलफेयर डिपार्टमेंट का भी, और ये 1 to 5 का भी। तो जो लोग पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, जैसे कि मान लीजिए ये छात्र ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो ये क्या करेगा, यहां पर आकर आपको लॉग इन करना है और 1 to 5 के लिए आवेदन करना। आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। जो छात्र वेलफेयर डिपार्टमेंट का जिस पोस्ट के लिए आवेदन नहीं किया है, तो आपको यहां आना होगा, यहां पे लॉग इन करना होगा। लेकिन सर यहां पर सवाल तब उठेगा जब 1400 पोस्ट के लिए वहां पर उन्होंने रजिस्ट्रेशन में कोई अपडेट दिया ही नहीं है। तो कल लिंक एक्टिवेट हो जाने दीजिए, ये सारी चीजें भी आपको वहां पर क्लियर हम कर देंगे। जी हाँ, किसी छात्र का या आप में से कोई छात्र अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या यूजर नेम पासवर्ड दीजिएगा यहां पर, उस चीज को हम यहां पर ओपन करके सबको दिखा भी देंगे और बता भी देंगे कि कैसे आपको जो है वेलफेयर डिपार्टमेंट का SC ST से जो आया हुआ 1400 पोस्ट है, उसके लिए आवेदन आपको करना है। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और जिन लोगों ने यहां पर पेमेंट भी कर दिया है, उनकी भी बात हम करेंगे यहां से, ठीक है। तो ये तो जानकारी आपको दे दिया मैंने कि आपको कब से, तो 16 तारीख से, 16 से लेकर 25 तारीख तक जो है आपको यहां पे अप्लाई करना है। ओके, अब आगे चलते हैं। जिन लोगों ने आवेदन नहीं किया है वो लोग अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे आके रजिस्ट्रेशन करेंगे पहले अपना। और रजिस्ट्रेशन करते समय ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे जो बहाली की प्रक्रिया जोड़ी गई है, जैसे कि SC ST का कल्याण विभाग का वैकेंसी और 6 से 10 का यहाँ पर वैकेंसी जोड़ा गया है 11th 12th में, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा। इनके लिए भी आप आवेदन यहाँ से कर सकते हैं अगर आप योग्य अभ्यर्थी हैं, योग्यता रखते हैं। तो सरकार से मेरी एक गुजारिश और है, यहाँ पर एक विनती और है कि देखिए, अगर आप यहाँ पे मौके दे रहे हैं छात्रों को, तो उन छात्रों को भी थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, क्योंकि बीएड यहाँ पर कल्याण विभाग में है ना, जो BC ECB डिपार्टमेंट है, इसका जब भी छात्र फॉर्म भर रहे हैं तो बीएड यहाँ पे जो मांगा जा रहा है वो 1 वर्षीय मांगा जा रहा है। जबकि यहाँ पर NCT का गाइडलाइन कहता है कि आप लोग जो है समय समय पर जो भी आपके मानदंड निर्धारित किए जाते हैं उनको हम लोग लागू करते हैं, उनको धारित होना चाहिए, ठीक है। विशेष शिक्षकों के बारे में भी थोड़ा हम आपको अपडेट कर दे सर यहाँ पे, कि जो भी विशेष शिक्षक हैं जो कि आवेदन करना चाहते हैं, उनमें से कुछ ऐसे छात्र हैं जिनका की ग्रेजुएशन में 49.5% है। अब ये हमारा RCI का गाइडलाइन क्या कहता है कि ये छात्र तब आवेदन कर सकते हैं जब इनका 50% हो। अगर ये 50% से कम है तो आपको स्नातकोत्तर होना चाहिए, यानी कि मास्टर्स का डिग्री आपके पास होना चाहिए। तो जिनके पास 49.5% से बिलो नीचे मार्क्स है या फिर 49 भी है, तो आपको मास्टर डिग्री है तो आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं। ये हमारा RCI का गाइडलाइन कहता है और NCT भी यही कहता है। लेकिन जब छात्र फॉर्म भरने जाते हैं तो वहां पे हो रहा है दिक्कत इनको। जी हाँ, फॉर्म भरने के समय, अप्लाई करने समय, एक्चुअली रजिस्ट्रेशन नहीं, फॉर्म अप्लाई है ना, एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय उनको दिक्कत हो रहा है कि उनको वहां पर जो PG वाला कॉलम है वो नहीं आ रहा है। तो ये इसका भी समाधान किया जाए सर इनके लिए, जो अगर यहाँ पर सुधार हो सकता है तो इसमें सुधार करवाया जाए सर। तो अब आपको अगर यहाँ पर जो है अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। लेकिन यहां पर एक लाइन और लिखा गया है सर कि जो भी छात्र, वैसे अभ्यर्थी जिनका की
पूर्व से किसी भी वर्ग के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया गया है, वे 1 से 5 के लिए अन्य वर्गों के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं तो 1 से 5 को छोड़कर यहां पर अन्य वर्गों का रजिस्ट्रेशन पहले करेंगे आप और भुगतान करेंगे। देखिए छोड़कर बोला गया है ना, पहले आपको क्या करना है, इसके साथ साथ करना चाहते हैं तो, नहीं तो 1 से 5 के लिए सिर्फ करना चाहते हैं तो बिल्कुल बेझिझक जाके पहले आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अभी भी। अब वो 16 तारीख से का अपडेट, लेकिन अगर आपने पहले से भी कर रखा है और 1 से 5 में भी करना चाहते हैं या फिर नया कोई छात्र है जो कि करना चाहता है यहाँ पर अप्लाई, तो आपको करना है 1 से 5 तक के लिए यहाँ पर छोड़कर इसको रजिस्ट्रेशन पहले कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपने डैशबोर्ड पे आइएगा, वहां पे खुलेगा आपका लिंक 1 to 5 का और वेलफेयर डिपार्टमेंट का, तो वहां से फिर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो जानकारी हो गई कि फॉर्म को हमें कैसे भरना है सर और कैसे आगे बढ़ना है सर। अब बात होगी यहाँ पर योग्यताओं की कि सर योग्यता क्या है, सिलेबस कहाँ मिलेगा। डीएलएड पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं, तो बिल्कुल अगर आप डीएलएड पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डीएलएड पास नहीं हैं, अपीयरिंग में हैं, लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, तो शायद आपको यहाँ पर मौका नहीं दिया गया है। किसी भी अपीयरिंग को मौका नहीं दिया गया है, मैं आपको बता दूं पहले ही। और अगर आप यहाँ पे डीएलएड पास हैं तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। अदर स्टेट से आते हैं तो बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हैं, आपको भी यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। मैं आपको नोटिफिकेशन दिखला दूं यहाँ पर और फिर उसके बाद आपकी योग्यताओं के ऊपर भी चर्चा कर लेता हूं। देखिए आप जैसे ही बीपीएससी की वेबसाइट पे आएंगे तो एक नोटिफिकेशन ये जो जारी किया गया है, ये नोटिफिकेशन में आपको बोला गया था कि आप भारत सरकार के नागरिक होने चाहिए। क्या है? भारत सरकार के नागरिक होना चाहिए। ध्यान से सुन लीजिएगा, नागरिक होना चाहिए, ये आपका क्वालिफिकेशन में कहता है। जब आप योग्यताओं के बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। एनसीटीई के जो आपका है विद्यालय जो शिक्षा परिषद है, समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता धारित होना चाहिए। यानी कि जो भी एनसीटी गाइडलाइन कर रहा है उसके अनुसार आपका जो है शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक, तो जो छात्र यहाँ पर मान लीजिए कि कल्याण विभाग से आता है, आवेदन करना चाहता है, तो उसको 1 वर्षीय बीएड क्यों मांगा जा रहा है सर? वहां पे उसकी भी बात होगी यहाँ पे। आखिर जब बोला ही गया है तो भाई 2 साल वाला बीएड को भी वहां पे अलाउ किया जाए। अब बिल्कुल जो लोग नहीं भी किए हैं 1 वर्ष से 2 वर्ष के, तो वहां पे जाके अप्लाई कीजिए, अपलोड कर दीजिएगा अपना बीएड का डिग्री, तो शायद हो सके तो वहां पे बातों को समझा जाएगा, ये चीजें वहां पे बताई जाएंगी। और मैं ये देखिए चीजें बोल रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि सरकार इसके ऊपर संज्ञान ले और आपको अपडेट भी दे दे। राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि आपका जो है परीक्षा पात्रता पास होना चाहिए, ये क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है। अब कक्षा 1 से 5 में अगर आप आते हैं तो सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 आपका पास होना चाहिए। ठीक है, कक्षा 6 से 10 के लिए जाते हैं तो एसटीईटी पेपर मांगा गया है और पेपर 1, और 11-12 में जाते हैं तो 6 to 10 तक जो है यहाँ पे आपको कंप्यूटर का एक विषय है, उसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए पेपर 2 आपको देना होगा, एसटीईटी का पेपर 2 आपको देना होगा। प्रधानाध्यापक का भी वैकेंसी है जिसके लिए कुछ एक्सपीरियंस की जरूरत है, तो आप एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो जानकारी हो गई, लेकिन एलिजिबिलिटी क्या है सर? तो उसके पहले थोड़ा सा सीट देख लीजिए। टोटल 1 to 5 में कितना सीट है? देखिए अनारक्षित के लिए 1519 सीट है, जहां पर सामान्य, उर्दू और बांग्ला के लिए सीट यहां पर बताई गई है। ये सीट जब निकाला गया था बोला गया था कि ये सीट जो है दिव्यांग कैटेगरी को दिया गया है, लेकिन बाद में ये हटा के यह सभी के लिए अपडेट कर दिया गया है। महिलाओं के लिए सीट है 9431, सबसे ज्यादा सीट महिलाओं को दिया गया है, लेकिन उसमें भी कैटेगरी में आइएगा तो 4180 सीट अनुसूचित जाति जनजाति की महिला को है। तो ये कुल मिला के देखिएगा तो 9431 सीट है। लेकिन बात यहाँ पे सिर्फ आपकी होगी तो जनरल कैटेगरी में ही फाइट करेंगे, चाहे आप अन्य राज्य से होंगे या अनारक्षित वर्ग से आएंगे। तो बाकी ईडब्ल्यूएस में कोई सीट नहीं है, तो ये छात्र जो फाइट करेगा जनरल में। इसमें भी अगर कोई सीट नहीं है यहाँ पे तो ये भी फाइट करेगा जनरल में। तो ऐसा होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर देखिएगा तो टोटल 9431 सीटों में से 1519 सीटों पे आपका फाइट है, और ये जो भी कैटेगरी में इनके सीटें हैं इन लोगों का फाइट यहाँ पे पहले रहेगा। तो ये तो जानकारी हो गई आपको यहाँ पर कि सीट कितनी है। यहीं पे अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहां पर अगर एक ये जो 1401 पोस्ट का वैकेंसी निकाला गया है तो इसमें 262 पोस्ट और जोड़ लीजिएगा, तो 1500 और 262। इसमें अगर अनारक्षित में देखिएगा तो करीब 105 सीटें हैं, है ना। और यहाँ पे महिलाओं के लिए 38 सीटें हैं, यानी 262 टोटल सीटें हैं। अगर कैटेगरी वाइज जाइएगा तो इसको भी जोड़िएगा तो 9000 में प्लस कीजिएगा, लेकिन अगर जनरल का जोड़िएगा तो 105 कीजिएगा। तो 1500 और 1600 मान लीजिए लगभग जो थे 1600 जो है सीट यहाँ पर अपडेट किया गया है 1 to 5 के लिए। तो आप छात्र इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन जरूर कीजिएगा।
लेकिन अब योग्यताओं की बात होगी। योग्यता के ऊपर अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखिए ये कॉलम 3 में आपको अपडेट किया गया है, क्या क्या है योग्यता ये देख लीजिएगा आप लोग। 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, यानी कि सर क्या उच्चतर क्या सर, तो यहाँ पे देखिएगा 50% अंकों के साथ अगर देखेगा तो आपका 12th पास होना चाहिए 50% अंकों के साथ, ठीक। अच्छा, दूसरा चीज यहाँ पे इसके साथ तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, इसके बाद आपका डीएलएड होना चाहिए 12th के बाद यहाँ पे, अथवा ये नहीं है तो ये 45% अंकों के साथ अगर आपने उच्चतर माध्यमिक में और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा किया है, चाहे आप डीएलएड कहते हो या बीटीसी कहते हो, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। मतलब 45% के साथ भी आप आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में आपका जो है बीएड जो है ना, सॉरी डीएलएड जो है वो 45% के साथ भी यहाँ पे होना चाहिए, आपका जो है क्वालिफाई होना चाहिए। और एनसीटीई के गाइडलाइन के मानदंड और क्रियाविधि के द्वारा विनियम 2002 के अनुसार इसको प्राप्त किया गया हो। तो ये 2002 के नियमावली के तहत आपने यहाँ पे उस समय किया होगा डीएलएड, और उस समय 12th पास आपका 45% है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगला जो अपडेट है यहाँ पर 50% अंकों के साथ जो है आपका उच्चतर माध्यमिक में, यानी कि 12th पास जो छात्र हैं उनकी बात हो रही है कि उच्चतर माध्यमिक में किए हैं अपने क्वालिफिकेशन, उसका समकक्ष भी कोई किया है 12th का डिग्री, तो आवेदन कर सकते हैं। और 4 साल का प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में बीएलएड किए हैं। बीएलएड क्या है सर, तो बीएलएड इन द सेंस कि जैसे कि बहुत लोग जैसे कि 12th कर लिए हैं, अब भाई क्या करेंगे, तो ग्रेजुएशन करेंगे, तो ग्रेजुएशन ना करके वो बीएलएड कर लेते हैं, इसमें बीएड की भी डिग्री आपको साथ साथ करवा दी जाती है। तो ये इंटीग्रेटेड कोर्स होता है 4 साल वाला, तो ये किए हैं तो ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं सर, यहाँ पे और भी क्वालिफिकेशन देखते हैं यहाँ पे जो छात्रों का यहाँ पे बोला गया है। और देखिए अब क्वालिफिकेशन वो आ रहा है जो कि यहाँ पे विशेष शिक्षा को लेकर बोला गया है। क्या है सर ये विशेष शिक्षा, तो वैसे छात्र जो कि दिव्यांग कैटेगरी के छात्रों को पढ़ाते हैं, ठीक है। अब इनको जो है क्या क्या होना चाहिए, तो 50% अंकों के साथ आपका 12th होना चाहिए और शिक्षा शास्त्र में विशेष शिक्षा 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। तो 2 वर्षीय डिप्लोमा, 1 वर्षीय डिप्लोमा भी अलाउ किया गया है, आगे दिखलाऊंगा मैं, ठीक है। तो यहां पर ये मान्यता कौन देता है, तो आरसीआई देता है, इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। तो आरसीआई से अगर आपने यहाँ पर अप्रूवल से आपने यहाँ पे शिक्षा शास्त्र में विशेष शिक्षा का डिप्लोमा किया है और 50% आपका 12th में, तो यू आर एलिजिबल। फिर बोला गया है कि स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, तो अगर आपने स्नातक कर लिया है और आपने जो है डीएलएड कर रखा है, देन यू कैन ऑल्सो अलाउ, मतलब कि बीएड ग्रेजुएशन के बाद आपने डीएलएड किया है तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब कक्षा 1 से 5 तक के लिए अध्यापक के मूल कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसूचित जाति, जनजाति या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 5% का छूट आपको मिल जाएगा आपके क्वालिफिकेशन में, ठीक है। तो अगर आप बिहार से हैं तभी। अगला जो अपडेट है देखिए अब 6 से 10 का दिया गया है यहाँ पे, तो मैं इसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा अगर आप सभी छात्र, तो आप लोगों को बता दें कि क्वालिफिकेशन में बीएड अलाउ नहीं है, ठीक है। बीएलएड वालों को 1 से 5 में बाहर किया गया है एज पर द गाइडलाइन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब आरसीआई के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आरसीआई आपको सर्टिफिकेशन का मान्यता देता है दोस्तों, यहाँ पे विशेष शिक्षा यानी कि जो दिव्यांग कैटेगरी के छात्रों को आप लोग पढ़ाते हैं उसकी ट्रेनिंग देती है। जैसे कि आप लोग जो है ना ग्रेजुएशन करते हैं तो यूजीसी मान्यता देता है, अगर टेक्निकल डिग्री करते हैं तो एआईसीटीई मान्यता देता है। तो एज इट इज यहाँ पर जो है इन छात्रों को पढ़ाने के लिए ये 1 साल का या 2 साल का भी लोग वहां से बीएड करते हैं। तो अगर आपने वहां से किया है या फिर आपने स्नातक भी किया है यहाँ से, तो यू आर एलिजिबल। तो आप यहाँ से थोड़ा इस चीज को ध्यान में रखिएगा, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये योग्यताएं हो गई यहाँ पे। और अगर योग्यताओं के अलावा मैं बात करूं यहाँ पे आप लोगों का, तो यहाँ पर सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस मैंने इसका जो है आप लोग को दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, नीचे जो है लिंक में दिया गया है, वो आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। डीएलएड के बारे में बता दिया, अदर स्टेट के बारे में बता दिया और सीटेट अपेयरिंग को भी मैंने यहाँ से पिन आउट कर दिया। तो अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपके एक नए अपडेट के साथ जल्द ही। जय हिंद।